सोचिए साल की एक ऐसी रात जब जब ऐसा लगे कि ब्रह्मांड की सारी उथल-पुथल जैसे थम सी गई है। एक ऐसी रात जो इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि वो आपके अंदर के अंधकार को मिटाकर आपकी चेतना को एक नई रोशनी दे सकती है। ये है महाशिवरात्रि, जिसे सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक कॉस्मिक घटना कहा जाता है। तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी कई परतें खोलते हैं। तो सवाल ये है कि महाशिवरात्रि सिर्फ शिव और पार्वती की शादी की रात है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है, और इस रात का फायदा उठाने के लिए क्या किया जा सकता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम त्योहारों का उनका असली मतलब भूलते जा रहे हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ उपवास रखने या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। ये अपने भीतर उतरने का, अपनी ऊर्जा को समझने और उसे एक नई दिशा देने का एक शानदार मौका है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी जड़ों से शुरू करते हैं। इसके नाम से ही महाशिवरात्रि, इसमें ये महा क्यों लगा है? मैंने सुना है कि शिवरात्रि तो हर महीने आती है। हाँ, ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं होती। देखिए, हर महीने कृष्ण पक्ष की जो 14वीं रात होती है वो शिवरात्रि है। ये रात महीने का सबसे अंधेरा हिस्सा होती है। लेकिन फाल्गुन के महीने में जो शिवरात्रि आती है ना, उसे महा यानी महान कहा जाता है। इसके पीछे एक योगिक विज्ञान है। माना जाता है कि इस खास रात में धरती का उत्तरी गोलार्ध इस तरह से स्थित होता है कि हर इंसान के भीतर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर चढ़ती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक पौराणिक मान्यता नहीं है, इसका एक खगोलीय और शारीरिक कनेक्शन भी है। बिल्कुल। ये एक ऐसी रात है जब प्रकृति खुद आपको आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने में मदद कर रही होती है। इसीलिए साधक इस रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये रात अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलाने का सबसे बड़ा अवसर है। शिव का मतलब ही है जो नहीं है, यानी शून्य। वो परम चेतना जिससे सब कुछ पैदा हुआ है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, और रात्रि उस चेतना में डूबने का एक मौका है। वाह, ये तो शुरुआत ही बहुत गहरी हो गई। तो अब उन कहानियों पर आते हैं जो इस रात को और भी खास बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे मशहूर कहानी तो शिव और पार्वती के विवाह की है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सतह पर तो एक प्रेम कथा लगती है, लेकिन इसका जो सिंबोलिज्म है वो बहुत गहरा है। कहानी तो सब जानते हैं कि माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए सालों तक बहुत बहुत कठिन तपस्या की, खाना पीना तक छोड़ दिया था। उनकी इसी जिद और समर्पण को देखकर शिव, जो एक वैरागी थे, वो गृहस्थ जीवन में आने के लिए तैयार हुए और इसी रात उनका विवाह हुआ। लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि एक योगी, एक तपस्वी जो संसार से विरक्त है, वो विवाह क्यों करेगा? इसमें कोई गहरा मतलब छिपा है क्या? यही तो इसका सबसे खूबसूरत पहलू है। देखिए, शिव चेतना के प्रतीक हैं, स्थिर, शांत, निराकार। और पार्वती शक्ति या प्रकृति के प्रतीक हैं, मतलब ऊर्जा, गति, सृजन। जब चेतना और ऊर्जा का मिलन होता है तभी तो सृष्टि चलती है। ये विवाह दरअसल ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ध्रुवों का मिलन है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब जंगल में भाग जाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप स्थिर और शांत रह सकते हैं। ये वैराग्य और गृहस्थ जीवन का संतुलन है। मतलब ये एक तरह से बैलेंस का संदेश है कि आप एक ही समय पर योगी भी हो सकते हैं और एक पारिवारिक इंसान भी। बिल्कुल। इसीलिए इस दिन कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं, सिर्फ अच्छा पति पाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी पाने के लिए जिसमें शिव जैसे गुण हो, स्थिरता, समझ और समर्पण। तो एक कहानी हमें शिव की पारिवारिक रूप यानी प्रेम और समर्पण की शक्ति दिखाती है, लेकिन उनका एक और रूप है जो ब्रह्मांड के रक्षक का है, और वो हमें समुद्र मंथन की कहानी में देखने को मिलता है। हाँ, और ये कहानी आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मथा, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष वो इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से पूरी सृष्टि भस्म हो सकती थी। सबने हाथ खड़े कर दिए। तब शिव आगे आए। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि उन्होंने उस जहर को नष्ट नहीं किया या कहीं फेंका नहीं, उन्होंने उसे पी लिया और अपने गले में रोक लिया। ऐसा क्यों? यही इस कहानी का सार है। ये कहानी सिर्फ त्याग के बारे में नहीं है, ये नकारात्मकता को बदलने के बारे में है, मतलब ट्रांसम्यूटेशन ऑफ नेगेटिविटी।
शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में जब विष यानी नकारात्मकता, चुनौतियां या दुख सामने आए तो उससे भागो मत, उसे दबाओ मत और नहीं उसे दूसरों पर फेंको, बल्कि उसे अपने भीतर धारण करो और उसे बेअसर कर दो। एग्जैक्टली। उन्होंने विष को अपने कंठ में रखा, ना तो उसे अंदर उतरने दिया कि शरीर को नुकसान हो और ना ही बाहर उगला कि दुनिया को नुकसान हो। उन्होंने उसे अपनी शक्ति से शांत किया, उसे न्यूट्रलाइज किया, और वो विष उनकी पहचान बन गया, नीलकंठ। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की कड़वाहट और नकारात्मकता को कैसे संभाल सकते हैं, उसे स्वीकार करके, उसे समझकर और फिर उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाकर। ये तो कमाल की बात है। हमने शिव के दो रूप देखे, एक पारिवारिक, दूसरा ब्रह्मांड का रक्षक। लेकिन एक तीसरी कहानी भी है जो ब्रह्मा और विष्णु से जुड़ी है। ये कहानी तो एकदम अलग है। ये किसी एक्शन या इमोशन के बारे में नहीं, बल्कि एक फिलॉसफिकल सवाल पर है। सही पकड़ा आपने। ये कहानी शिव के असल स्वरूप के बारे में है, अनंत और निराकार। हुआ ये कि एक बार ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, और विष्णु, जो पालक हैं, उनमें बहस छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। उनका अहंकार टकरा गया। तभी उनके बीच एक अंतहीन चमकीला स्तंभ प्रकट हुआ, एक ज्योतिर्लिंग, जिसका न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। हाँ, और दोनों ने उसकी थाह लेने की ठानी। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए। हजारों साल तक चलते रहे, उड़ते रहे, लेकिन किसी को भी उस स्तंभ का आदि या अंत नहीं मिला। और जब वे हार कर लौटे, तब उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण स्तंभ नहीं, बल्कि शिव का ही अनंत रूप है। और यही लिंगोद्भव की घटना है। ये कहानी बहुत गहरी है। ये बताती है कि आप अपनी बुद्धि यानी ब्रह्मा, या अपनी शारीरिक शक्ति और प्रयास मतलब विष्णु, इनसे उस परम सत्य को नहीं माप सकते। वो अनंत है, आपके समझ और पहुंच से परे है। जब आपका अहंकार खत्म होता है, जब आप हार मान लेते हैं, तभी आपको उसके असली स्वरूप का एहसास होता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा होती है, जो उसी अनंत निराकार ऊर्जा का प्रतीक है। ये किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस परम ऊर्जा की पूजा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। ये तीनों कहानियां मिलकर शिव की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं, जो प्रेम भी करते हैं, विष भी पीते हैं, और जो हर तरह के आकार और समझ से परे भी हैं। तो इन कहानियों से आगे बढ़कर अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर देखें, तो एक आम इंसान के लिए इस रात का क्या मतलब है? जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस रात में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। योग में हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र माने गए हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। ज्यादातर समय हमारी ऊर्जा निचले चक्रों में ही घूमती रहती है, यानी खाना, सोना, डर, सुरक्षा, बस इन्हीं चीजों में। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसा मौका है जब थोड़ी सी भी साधना करने पर यह ऊर्जा आसानी से ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ सकती है, जो आपको ज्यादा जागरूक, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा शांत बनाती है। इसीलिए रात भर जागने और रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठने की सलाह दी जाती है, ताकि ऊर्जा के इस बहाव में कोई रुकावट ना आए। बिल्कुल। जब आप लेट जाते हैं तो आप उस प्राकृतिक खिंचाव का फायदा नहीं उठा पाते। जागकर, सजग रहकर आप उस ऊर्जा की लहर पर सवार हो सकते हैं। और शिव को आदि योगी यानी पहला योगी भी इसीलिए कहते हैं। उन्होंने ही ये ज्ञान दिया कि इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर परम संभावना तक कैसे पहुंच सकता है। ये रात उसी साधना की रात है। तो ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपने अंदर की केमिस्ट्री को बदलने का एक विज्ञान है। निश्चित रूप से ये रात बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर के शिव तत्व से जुड़ने का मौका है। शिव तत्व का मतलब है वो शांति, वो स्थिरता जो हर उथल-पुथल के बीच भी बनी रहती है। तो अगर कोई इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? स्रोतों में कुछ आसान तरीकों का भी जिक्र है। हाँ, इसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है आपकी नियत और आपकी जागरूकता। कुछ सरल चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। सुबह नहाकर साफ कपड़े, खासकर सफेद कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सफेद रंग ऊर्जा का अच्छा संवाहक होता है। और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा तो बहुत पुरानी है। हाँ, और हर चीज के पीछे एक प्रतीक है। जल चढ़ाना मतलब अपने मन की अशुद्धियों को अर्पित करना। दूध चढ़ाना पोषण और पवित्रता का प्रतीक है। और बेलपत्र, जो 3 पत्तियों का समूह होता है, वो शरीर, मन और आत्मा या तीनों गुणों सत, रज, तम के समर्पण का प्रतीक है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक भावना है। और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का क्या महत्व है? ये एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसे पंचाक्षर मंत्र कहते हैं।
इसकी ध्वनियां आपके सिस्टम में एक खास तरह का कंपन पैदा करती हैं, जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करता है। इस रात में 108 बार या जितनी देर हो सके इस मंत्र का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है। और सबसे जरूरी, व्रत रखना। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। यह अपनी इंद्रियों पर संयम रखने और अपने संकल्प को मजबूत करने का एक तरीका है। जब आप शरीर को भोजन नहीं देते तो आपकी ऊर्जा पाचन क्रिया से हटकर आध्यात्मिक कामों के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो इन सभी कहानियों, अनुष्ठानों और इसके पीछे के विज्ञान को एक साथ देखें तो एक बात साफ होती है कि यह रात सिर्फ उपवास रखने या जागने के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक गहरा दर्शन छिपा है ना? बिल्कुल। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो महाशिवरात्रि के कुछ मुख्य संदेश हैं। पहला, अहंकार का विसर्जन, जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने किया। दूसरा, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना, जैसा शिव ने विष पीकर सिखाया। और तीसरा, संतुलन साधना, यानी दुनिया में रहकर भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखना, जैसा शिव पार्वती के विवाह से पता चलता है। और शायद सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारे अंदर भी शिव का एक अंश है। वो शांति, वो स्थिरता कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। सही कहा। ये रात उसी भीतरी शिव तत्व को जगाने की रात है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर और मन नहीं है, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। हम उस अनंत चेतना का हिस्सा है। आज की ये चर्चा वाकई में दिखाती है कि महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत रूपांतरण का अवसर है। ये एक ऐसी रात है जो याद दिलाती है कि हर गहरे अंधेरे के बाद ही सबसे तेज प्रकाश का अनुभव होता है, चाहे वो बाहरी दुनिया का अंधेरा हो या हमारे अपने मन का। और जो लोग भी अपनी जिंदगी में शांति, सफलता और सच्ची खुशी चाहते हैं, उनके लिए रात एक तोहफे की तरह है। ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि एक संकल्प लेने का दिन है। एक ऐसा संकल्प जो हमारी आदतों, हमारी सोच और हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा दे सके। तो इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। श्रोतों में एक संकल्प का जिक्र था, मैं अपने अंदर के अहंकार को मिटाकर शांति और प्रेम को अपनाऊंगा। अगर इस महाशिवरात्रि पर सिर्फ एक संकल्प लेना हो तो वो कौन सा भीतरी अंधकार या कौन सी एक नकारात्मक आदत होगी जिसे प्रकाश में बदलने की कोशिश करना चाहेंगे?